Good morning, student. Good morning, student. Okay. तो कैसे सब आप? Good morning. Today we have to cover balance and unbalance force Newton's second law और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Okay, sir, your voice is not coming properly. क्यों नहीं आ रही बच्चे? क्या सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? Audible clearly. देख Aditi, am I audible now? नहीं, ये सब तो मेरा भी आ रहा था सर। Yes. Okay, now we start with the concept the balance and balance force. सबसे पहले आपको पता है कि फोर्स क्या होता है। हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते, लिफ्ट करते या प्रेस करते, स्ट्रेस करते या कंप्रेस करते, तो वी आर अप्लाइंग अ फोर्स। ओके, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बताएंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ? What is the Newton first law? Please write in chat box. What is the Newton first law? फटाफट। Newton's first law, inertia. Okay, inertia। अगर कोई भी चीज, ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कोई भी चीज अपनी जो स्टेट है, ओके, उसी को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अगर ये फोन यहाँ पे रखा हुआ है तो हमेशा यहीं पे रहेगा। कब तक? जब तक कोई इसको उठाता नहीं। और कोई अगर चीज किसी स्पीड से चल रही है तो इनफाइनाइट टाइम तक उसी स्पीड से चलती रहेगी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता तब तक। सर हाउ? तो चलो मैं बताता हूँ एक सिंपल सी बात। अगर आपने स्टोन को थ्रो किया है तो वो स्टोन इनफाइनाइट टाइम तक आगे जाना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। पर सर रुकता है, उसकी स्पीड कम होती है, बिकॉज अगर आपने किसी स्टोन को फेंका है, राधिका नलोडे, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। क्या वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? ओके, क्लियर वॉइस। राधिका प्लीज चेक योर नेटवर्क। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आपने स्टोन को फेंका है तो यहाँ पे एयर है, तो एयर का फ्रिक्शन फोर्स है। सो बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन फोर्स, उसकी क्या होती है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि वो अपनी वेलोसिटी लॉस करता है। तो ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है? फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन भी क्या है? रेजिस्टिंग फोर्स है। अगर ये एयर नहीं होता तो उसी स्पीड से आता। उसके बाद ग्रेविटी को नीचे आ रहा है, गिर रहा है, गिरने के बाद फिर फिक्सेट कर रहा है, उसकी वजह से उसकी स्पीड जो है, वो स्पीड क्या होती है, कम होती जाती है। अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि किसी चीज को जाके थोड़ी देर बाद रुकना है, कोई चांस नहीं है। स्पेस में आप पेन पकड़ो, जिस स्पीड से आपने फेंका है लाइफ टाइम उसी स्पीड से चलता रहेगा। ओके, कब तक? अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता तब तक। लेकिन एक बार एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ तो, एक बार एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ तो
तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी का मतलब क्या है, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, मतलब बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। ओके, मतलब फोर्स लगाने से बॉडी एक्सेलरेट होती है। ओके, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, जब किसी मास पर, जब किसी मास पर, ये वाला जो मास है, जब भी किसी मास पे हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होती है, दैट बॉडी गेट एक्सेलरेटेड। वो बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट होती है। एक्सेलरेशन का मतलब आइदर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी, आइदर डिक्रीज होगी, या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताई थी कि हम वेलोसिटी को ऐसे भी ले सकते हैं, वेलोसिटी को हम दो टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक स्पीड और दूसरा डायरेक्शन। याद है आपको, है याद होगा, बराबर याद है आपको ये। ठीक है, अभी हम अर्थ की बात करेंगे। अगर यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, पता है आपको अर्थ की जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी वो हर टाइम कितनी होती है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है उसकी स्पीड भी इतनी होती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। पर अभी सन अर्थ पे क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अर्थ किस तरफ जा रही है, इस तरफ। सन इस तरफ फोर्स लगा रहा है। सन किस तरफ फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ उसको खींच रहा है। किसको, अर्थ को। उसकी वजह से क्या होगा, टेल मी, उसकी वजह से क्या क्या होगा, क्या होगा उसकी वजह से, बोलो बोलो बोलो। बताओ बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें सिखाओ कि, बताओ बताओ। चलो आपके पास सिर्फ 2 ही मिनट मिलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। बताओ जल्दी। कोई नहीं बोल रहा है, चलो मैं ही बता देता हूँ अभी। कितना टाइम बचेगा, चलो मैं आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर रहा हूँ, एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ से एक इमेज अपलोड करता हूँ मैं। ओके, दिख रही है इमेज सबको, ये इमेज सबको दिख रही है, या विजिबल। ओके, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है। ओके, आप रनिंग कर रहे हो। ओके, आप दौड़ रहे हो स्पीड में,
आप क्या कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, या फिर आप स्केटिंग है, आपके पैर में स्केटिंग है और एकदम स्मूथ टाइल्स है, एकदम स्मूथ, ऑलमोस्ट जीरो फ्रिक्शन। ओके, एक स्मूथ टाइल पे आप क्या करो, ओके, उस पे आप क्या कर रहे हो, उस पे आप स्केट कर रहे हो। तो आप स्केटिंग करते हो, अगर एकदम स्मूथ है तो आप क्या करोगे, हमें स्ट्रेट ही जाओगे, आप टर्न नहीं ले सकते, बराबर। और जैसे जैसे आप स्ट्रेट जा रहे हो, सडनली यहाँ पे आपको प्लेयर दिखा, एक पिलर है, एक पोल है, और आपने क्या किया, जैसे आप जा रहे थे, ऐसे स्पीड में, जैसे आप स्पीड में से जा रहे थे और जाते थे, आपने क्या किया, उसको प्लेयर को से पकड़ लिया। ओके, आपने क्या किया, आपने हाथ से इस प्लेयर को पकड़ लिया, इस पिलर को अपने आपने हाथ से पकड़ लिया। जैसे आपने हाथ से पकड़ लिया, व्हाट विल हैपन, द टेंशन इज प्रोड्यूस। टेंशन क्या होता है, फोर्स ही होता है। जैसे आपने इसको पकड़ा, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा आपके हाथ में, जिसकी वजह से क्या होगा, आप ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। इज इट पॉसिबल टू गो स्ट्रेट, इज इट पॉसिबल टू गो स्ट्रेट, प्लीज रिप्लाई एवरीवन, इज इट पॉसिबल टू गो स्ट्रेट, नो। देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, उसके बाद क्या होगा, what will happen, so see, I'm just coming with very high speed and suddenly I hold some pole over there, what will happen, we stop, no not stop, अगर मैं प्लेस से टकराऊंगा तो स्टॉप हो जाऊंगा। मैं दौड़ते दौड़ते आया हूं और I just hold the pole in my hand, what will happen, I'm using skating, मैं स्केट कर रहा हूं, एकदम स्मूथ है। जस्ट इमेजिन, आप खेलते खेलते क्या करते हो, स्पीड इज डिक्रीज, नहीं, यस रोटेट, राधिका, राधिका ने सही ऐसे दिया, रोटेट, जय विसे टर्न राउंड्स, ओके गुड, ओके। शर्वरी रैंडम, रैंडम नहीं बेटा, देखो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे पोल इस तरफ रखा है, पोल को ऐसे होल्ड करते क्या करोगे आप, गोल राउंड में पोल के अराउंड घूमोगे, गोल राउंड में पोल के अराउंड घूमोगे, ठीक है। अगर है जो टाइल है वो अगर 100% फ्रिक्शन से होगा ना, तो आप लाइफ टाइम गोल 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 घूमते रहोगे। सेम थिंग हैपन विथ सन एंड अर्थ। अर्थ, अर्थ क्या कर रही है, देखो अर्थ पे अर्थ की एक वेलोसिटी है, एक इनिशियल स्पीड होगी, ओके। सेम सेम थिंग यहाँ पे हो रही है, देखो ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ किस डायरेक्शन में स्पीड है, बट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द सन, सन क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है हर टाइम, यहाँ पे भी है तो इस डायरेक्शन पुल करेगा तो इस तरफ मुड़ जाएगा। यह एग्जांपल आपने और भी देखा है, कहाँ पे पता है, आपके आपने एक स्टोन लिया, स्टोन को रोप से बांध दिया और ऐसे घुमाने लगे, व्हाट विल हैपन दैट टाइम, द टेंशन जो होता है ना वो हमेशा उसको अंदर की तरफ खींचता है, और ये जो स्टोन है वो स्टोन क्या करता है, गोल 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 घूमता रहता है। आपने अगर रोप को काट दिया, रोप को काट दिया, रोप को काटने के बाद क्या होगा, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म मतलब फोर्स नहीं, फोर्स नहीं तो क्या होगा, स्टोन गोज ऑन स्ट्रेट पाथ। सिंपल सी बात है, आप स्केट कर रहे हो, एक पोल को पकड़ लिया, समझो आप ट्रेन में खड़े हो और अपने एक पोल को पकड़ लिया, व्हाट विल हैपन, हाथ, टेंशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, हाथ निकल जाएगा, ट्रेन तो स्ट्रेट पाथ में जाएगी। सिंपल सी बात है, सेम वे, ओके। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर। तो फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। सर ऐसे थोड़ी कि हम हर बार पोल का यूज कर रहे हैं, देखो जो हर बार पोल का यूज नहीं करते, आप कभी टर्निंग पाथ देखते हो, टर्निंग पाथ, टर्न टर्न लेते हैं हम किसी रोड के अराउंड, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, बराबर, वेयर अप्लाई, ब्रेक। या फिर वो जो रोड है ना, रोड, रोड के बीच में और टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है ना, हम उसका यूज करते हैं। थोड़ा इमेजिन करो, जो टर्न लेने वाला पाथ है, वहां पर रोड अगर प्लेन है और उसमें अगर कोई सैंड गिरी हुई है, तो आप टर्न ले पाओगे नहीं, आप स्लीप हो जाओगे, बराबर, आप स्लीप हो जाओगे। क्यों स्लीप हो जाओगे, क्योंकि वो जो रोड है उसके अराउंड टर्न लेने के लिए आपको फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन भी एक फोर्स ही है, टेंशन भी एक फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल भी एक फोर्स ही है, ओके। ग्रेविटी भी क्या है, फोर्स है। Am I audible to everyone?
अथर्व प्लीज चेक योर नेटवर्क। ओके, तो ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, तो चलो अभी हम अपने वापस उस वाले पॉइंट पे आते हैं। ओके, स्पीड और डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम कि जैसे ही वेलोसिटी जो होती है स्पीड और डायरेक्शन मिला के बनेगी, तो इनमें से एक भी चीज चेंज हो जाएगी। इसमें से एक भी चीज अगर चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब बॉडी क्या हो गई? एक्सेलरेट हो गई। बॉडी क्या हो गई? एक्सेलरेट। सिंपल सी बात है बच्चों, अर्थ की जो स्पीड है अराउंड द सन इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आज नहीं है, हजारों साल पहले भी थी, हजारों साल बाद भी रहेगी। फिर भी हम बोल रहे हैं कि अर्थ पे सन का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ एवरी सेकेंड इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, इसमें है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। सी, एक सिंपल सी बात बताओ, मैं यहां पे बैठा हुआ और मुझ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। मैं यहां पे बैठा हूं, मुझ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो मैं हमेशा यहीं पे रहूंगा, बराबर। लेकिन सडनली दो स्टूडेंट आ गए और उन्होंने वो खींचा, दोनों ने एक तरफ खींचा, मैं हाईली एकदम फास्ट एक तरफ मुड़ जाऊंगा। दोनों ने आके पुश किया तो मैं गिर जाऊंगा, बराबर। लेकिन दोनों दो तरफ से आए और बोले सर आप मेरे साथ चले, आप मेरे साथ चले। सो व्हाट विल हैपन दैट टाइम? दोनों एक तरफ खींचे, मैं उसी जगह पे रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है। और बैलेंस फोर्स क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शन में इक्वल फोर्स होता है। और आपको पता है फोर्स जो है, फोर्स, सर यू कैन यूज कीबोर्ड बिकॉज हैंड राइटिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, फोर्स ऑन बोथ साइड इक्वल, और फोर्स अगर दोनों साइड से इक्वल रहेगा तो व्हाट विल हैपन? आपको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अगर एक को मैंने पॉजिटिव लिया तो दूसरे को क्या लूंगा मैं? इफ वन इज अ पॉजिटिव, नेक्स्ट क्या होगा? नेगेटिव, बराबर। सो प्लस दोनों भी इक्वल है, सो जितना प्लस है उतना माइनस है, तो टोटल क्या आएगा? व्हाट इज द टोटल? इट इज जीरो। गुड, इज इक्वल टू द जीरो। इसका मतलब क्या है? फोर्स ना के बराबर है। वही कि अगर अनबैलेंस, इसलिए हम क्या, जब हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बोलते हैं, न्यूटन की फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है? द बॉडी रिमेन इन स्टेट, ओके, unless and until any external unbalanced force act on it, बराबर। तो चलो, मतलब अगर फोर्स लगेगा, सी, फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी चेंज। चलो अब इसको अलग तरीके से समझते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। चलो अभी न्यूटन सेकेंड लॉ से हम देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है पता है? F is equal to ma. Is it a complete definition? Is it a complete definition? No, it's not a complete definition. So what is a complete definition? तो डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We have to use a bar. We have to use a bar, arrow. Okay, बार ही बोलेंगे चलो। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे बार भी यूज करना पड़ेगा। So why we need to use a bar? Why we need to use a bar? Tell me.
मुझे बार की यूज करना है। वाई आई बताओ मुझे, वाई वी हैव टू यूज अ बार, वाई वी हैव टू यूज अ बार, उस पे बार की यूज किया मैंने फॉर द डायरेक्शन, सी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, देखो फोर्स की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की, इसलिए मैंने वहां पे बार यूज किया है। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सी, यहां पे एक बॉल है और मैंने इस बॉल को किक किया, इफ आई किक द बॉल व्हाट विल हैपन, जिस डायरेक्शन में मैं किक किया है बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, जिस डायरेक्शन में मैंने किक किया है बॉल उसी डायरेक्शन में जाने वाली है। ओके इसलिए हमने वहां पे क्या यूज किया है, द एफ। ओके गेट इट, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, समझ में आया। ओके इसलिए मैंने यहाँ पे बार यूज किया। अब यही कंप्लीट डेफिनेशन है, द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, द बॉडी एक्सेलरेट along the direction of the force, body accelerate along the direction of force, this is a complete definition। ठीक है, फिर सर कोई उल्टा, हम यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उल्टा क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, उल्टा क्वेश्चन स्पेशल केस। ओके चलो स्पेशल केस कौन सी, इफ एफ इज इक्वल टू 0, क्या होगा इफ एफ इक्वल टू 0 देन व्हाट विल हैपन, चलो एफ इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल हैपन, what will happen, mass into acceleration is equal to 0, mass into acceleration is equal to 0। और हमें पता है, हम बचपन से मैथ्स पढ़ते आए हुए, हमें पता है अगर दो चीजों का प्रोडक्ट, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों में से एक 0 है, बराबर। इफ a into b is equal to 0 what does it mean, either a is equal to 0, either b is equal to 0 or both are 0, बराबर। अब हमें पता है कि जब भी हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, जब भी हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है तो उसमें क्या होगा, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, इसका मतलब मास 0 नहीं है, इसका मतलब मास 0 नहीं है। अगर मास 0 नहीं है तो फिर 0 क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, बराबर। एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन, what do you mean by acceleration, acceleration is a change in velocity upon time, change in velocity upon time। अब यहां पे एक चीज आपके दिमाग में आ जाएगी कि टाइम तो कभी 0 होगा नहीं, तो what does it mean if acceleration is 0, so what does it mean, change in velocity is 0, change in velocity is 0, what does it mean, change in velocity is 0 means velocity is constant। सी सिंपल सी बात है, चेंज इन सी, आज इस साल मेरी हाइट कितनी है 5.11, अगले साल मेरी हाइट कितनी है 5.11, इसका मतलब चेंज इन हाइट क्या है 0। अगर चेंज इन हाइट 0 है इसका मतलब क्या है, मेरी जो हाइट है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जितना पिछले साल थी उतनी ही इस साल भी है। सेम वे चेंज इन वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये कुछ भी हो 100 मीटर पर सेकेंड है। ओके ठीक है, कितने बच्चों को ये टर्म समझ में आई है, कितने बच्चों को समझ में आया, क्लियर। ओके
अंडरस्टूड। ओके, तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां से हम चालू करते हैं। क्या यार, तो देखो यहां से हमने स्टार्ट किया कि अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। इफ फोर्स इज जीरो देन वेलोसिटी इज व्हाट? कांस्टेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये बात समझ में आई आपको? देखो, अगर फोर्स लगाते हो तो न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स नहीं लगाते न्यूटन फर्स्ट लॉ। सिंपल सी बात है, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, हाँ बेटा अब बताओ, तुम्हारा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, फोर्स और बैलेंस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। हाँ वही तो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ओके सॉरी, इसको मैं नए पेज पे लेता हूँ। आदित्य ने एक पेज दिया है हमें एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो बच्चों, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे लेता हूँ। देखो, अगर बैलेंस फोर्स है, यहाँ पे दिखा है, इफ द फोर्स इज द बैलेंस, अगर फोर्स बैलेंस है, अगर फोर्स बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या? अगर वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगी, और वेलोसिटी समझो 100 मीटर पर सेकंड है तो 100 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है तो 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। बराबर? बहुत सिंपल है बच्चों। सी, इस एज में मेरी हाइट कांस्टेंट है, सिर्फ मेरी हाइट कांस्टेंट नहीं है, इस सर की भी हाइट कांस्टेंट है। इनकी हाइट 6 फीट है, मेरी हाइट 5'11" है, तो मेरी 5'11" ही रहेगी, उनकी 6 फीट ही रहेगी। सेम वे, किसी की वेलोसिटी जीरो तो जीरो रहेगी, किसी की और कुछ नॉट जीरो मतलब कुछ भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, तो कुछ भी हो सकती है। ओके, वो वही रहेगी। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पे मतलब अगर वो मोशन में है तो उसी मोशन में रहेगा विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। ओके, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, स्टे एट द रेस्ट। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे आ जाते हैं। तो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स और न्यूटन सेकंड लॉ सबको क्लियर है? अगर है तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। बोलो, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्लियर? अंडरस्टूड क्लियरली? ओके। आदिति, नित्या, शर्वरी, राधा रानी बोल रहे, बाकी शुभम, प्रार्थना, प्रद्युम, राधेश्याम गावड़े। राधेश्याम गावड़े तुम होते भी हो लेक्चर में, नहीं होते? राधेश्याम गावड़े, शायद तुम्हारे पापा से बात करनी पड़ेगी, लेक्चर ऑन करते हो और कभी बात ही नहीं करते, कभी चैट भी नहीं करते। ओके, तो राधेश्याम गावड़े इज एब्सेंट। जो लोग यहाँ पे बात नहीं करते, क्लियर मतलब है कि वो बच्चे एब्सेंट है। बहुत बच्चे ऐसे भी करेंगे कि लेक्चर ऑन किया, वीडियो गेम खेलते बैठेंगे। ठीक है, तो चलो, जो अभी रिप्लाई किया राधेश्याम गावड़े ने, चलो ठीक क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने से पहले इस चीज को समझ लो कि मोमेंटम क्या होता है। पहले ये समझ लो कि मोमेंटम क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम इट्स सिंपली mass into velocity. Momentum is simply mass into velocity. ठीक है, ओके।
तो न्यूटन का पहला लॉ क्या है? अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल, यहां पे वर्ड्स क्या है? एक्सटर्नल, यहां पे वर्ड्स क्या है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट, बॉडी रिमेन इन इट स्टेट ऑफ मोशन। मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। कब? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता। ओके, तो यहां पे हम बोलेंगे व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज जीरो, व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज जीरो, तो न्यूटन भैया क्या बोलते हैं? मोमेंटम इज कांस्टेंट। सर उन्होंने कब बोला था मोमेंटम इज कांस्टेंट? नहीं बोला था। चलो, मोमेंटम का मतलब पता है आपको? मास इनटू वेलोसिटी। मास तो बॉडी का बदलेगा नहीं, और वेलोस जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं, वेलोसिटी बदलेगी नहीं। इसका मतलब मास भी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या है? दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा, और दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। बराबर? समजलं का रे मुलांनो, बाळांनो? तो मोमेंटम कांस्टेंट, यस, गुड, ओके। तो सर एक्सटर्नल अनबैलेंस वर्ड्स हमने क्यों यूज किया है? देखो, हम अर्थ पे बहुत सारे काम करते हैं, अर्थ पे काम करते हैं ना बहुत सारे, हम बहुत सारे फोर्स लगाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं हम अर्थ पे। लेकिन कभी सुना है कि लास्ट ईयर एक साल पूरा करने के लिए 365 दिन 6 घंटे लगे, और इस साल 365 डेज और 8 घंटे लगे? कभी ऐसे सुना है? नहीं सुना है। आज 24 घंटे का दिन था, कल भी 24 घंटे का ही दिन है। क्यों रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है कि हम इतने मोशन करते हैं, इतने फोर्स लगाते हैं, तो अर्थ की वेलोसिटी क्यों नहीं बदलती? व्हाई? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता? Video is paused. Voice is not coming. Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Please reply. Yes. Okay. तो देखो, यहाँ सिंपल सी बात है कि एक एग्जाम, मतलब अपने एक फनी इमेज वगैरह देखे होंगे। ओके, तो जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगता तब तक अर्थ को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर के अंदर कितना भी फोर्स लगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बॉडी के अंदर भी बहुत सारी मोशन चलती रहती है, फिर भी अगर आप सोए हुए तो उसी जगह पे रहते हो। ओके, बराबर ना? क्या मैं सबको ऑन म्यूट कर दूं? एक काम करता हूं, मैं आपको एक फनी एग्जांपल देता हूं। ओके, फनी एग्जांपल कौन सा? समझो आप पिकनिक के लिए जा रहे हो, यू आर गोइंग टू द पिकनिक। ओके, आप अपने पापा मम्मी के साथ जा रहे हो पिकनिक, और बाहर बहुत बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से आपकी जो गाड़ी है वो गाड़ी बंद पड़ गई। बाप रे, ऐसा ना हो, लेकिन पड़ गई बंद। अभी बाहर बाहर बारिश हो रही है, गाड़ी बंद पड़ी है, तो आपका काम क्या है? गाड़ी को पुश करके गैराज तक लेके जाना है। गाड़ी को पुश करके आपको कहां तक लेके जाना है? गैराज तक, या फिर ऐसी जगह जहां पे उसको हेल्प मिल सके। ठीक है, सो आप क्या करोगे? आप गाड़ी पुश करोगे, हाँ या ना? विल यू पुश द कार्ट और नॉट? यस। कैसे पुश करोगे? गाड़ी के अंदर बैठ के? गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी पुश करोगे? नो। क्यों? बाहर तो बारिश हो रही है, अंदर ही बैठ के पुश करो।
नो, फ्रॉम आउटसाइड। क्यों आउटसाइड? आउटसाइड क्यों? बाहर से जितना लगा रहे उतने अंदर से लगा दो ना। जितना बाहर बाहर जाके लगाओगे फोर्स, उतना ही अंदर से लगाने का फोर्स। पुश करो बाय यूजिंग अम्ब्रेला। ओके ठीक है, इसीलिए अब समझ में आया एक्सटर्नल वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, सब यहाँ पे दोनों दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए आपको। ओके, वी कांट पुश, तो इंटरनल अनबैलेंस फोर्स नहीं चलेगा, इंटरनल अनबैलेंस फोर्स नहीं चलेगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इसलिए आपको गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर जाके पुश करना पड़ेगा। वो भी क्या होना चाहिए? अनबैलेंस। इसका मतलब क्या है? मम्मी पापा आप सब मिलकर मिलकर क्या करोगे? एक ही साइड से पुश करोगे, बराबर। मम्मी पापा आप सब मिलकर कहां से? एक ही डायरेक्शन से पुश करोगे। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा पीछे से पुश कर रहे हैं तो आप दोनों भाई भाई, कहां गया यार, तो आप दोनों भाई भाई क्या कर रहे हो? आगे से पुश कर रहे हो, चलेगा क्या? नो। तो ये जो टर्म्स है एक्सटर्नल अनबैलेंस है, अभी सबको क्लियर हुई होगी। ठीक है, यस क्लियर। तो चलो अभी हम मोमेंटम कंजर्व के कुछ एग्जांपल लेते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ओके। हाँ चलो, आप दिवाली करीब आ रही है, अगले महीने में दिवाली है, तो आपने क्या किया? एक क्रैकर लाया, क्रैकर को जलाया, क्रैकर ब्लास्ट हो गया, टूट गया, क्रैकर के दो टुकड़े हो गए, क्रैकर के दो टुकड़े हो गए, ठीक है? जैसे दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़े का मास था, ओके चलो पहले यहाँ पे पूरा लिख देता हूं मैं। चलो, एक क्रैकर था एक क्रैकर था जो 100 केजी का था, 100 केजी का नहीं, बहुत बड़ा हो गया वो, इतने पूरा मोहल्ला दिवाली मना देगा। 100 ग्राम का 100 ग्राम का एक क्रैकर था, क्रैकर फूट गया, क्रैकर फूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा था 40 ग्राम का जो लेफ्ट डायरेक्शन में चला गया, दूसरा टुकड़ा था 60 ग्राम का जो राइट डायरेक्शन में चला गया। अब ये दोनों चले गए, फूटने के बाद चले गए, ये दोनों क्या हुआ? फूटने के बाद चले गए, तो इनको कुछ वेलोसिटी तो होगी या नहीं होगी? तो इन लोगों को कुछ वेलोसिटी तो होगी ना, अगर ये फूटने के बाद चले जाते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ओके, तो चलो मैं बताता हूं, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, फूट गया, एक ही सेकंड में 2 मीटर दूर जाके गिर गया, फट। ओके, सो इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? एनीवन हैव एनी आइडिया? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सर मोमेंटम कंजर्वेशन लेना है? हाँ, क्यों? आपने क्रैकर को फेंका नहीं, अगर फेंका होता तो क्रैकर पे एक्सटर्नल फोर्स लगता, क्रैकर फूटा है मतलब अंदर से फोर्स लगा है, अंदर से मतलब क्या है? इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, इसका मतलब क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा। क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है? सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा।
मोमेंटम कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब क्या है? मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, बराबर। इसका मतलब जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा, बराबर। सर आई विल चेक, जस्ट सेकंड सर। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सर आपने मोमेंटम कंजर्व क्यों लिया? फोर्स कहां से लगाया? अंदर से लगाया। फोर्स कहां से लगाया? अंदर से, बाहर से फोर्स नहीं लगाया। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं था, इंटरनल अनबैलेंस फोर्स था, तो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व ही होगा। ओके, मतलब इनिशियल मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मास इंटू और इनिशियल वेलोसिटी, बराबर, इज इक्वल टू फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब मुझे बताओ इनिशियल मास कितना था? सर 100 ग्राम। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, बराबर। फाइनल मास कितना था? सर 2 मास थे। ओके, तो यम F1 V F1 प्लस M F2 V F2। ये कितने बच्चों को समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर दिस? सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। चिराग मेरगल, या क्लियर? देखो रिप्लाई भी आ गया, क्लियर। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। इफ एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड, नो डाउट। ओके, तो ये बात तो समझ गया। अभी आपको पता है, यू नो दैट एनी नंबर इनटू 0 इज ऑलवेज 0, बराबर। एनी नंबर इनटू 0 इज ऑलवेज 0। अभी समझो यहाँ पे 2 टुकड़े हुए, एक 60 ग्राम का, एक 40 ग्राम का। ओके, एक 60 ग्राम का और एक 40 ग्राम का। तो यहाँ पे क्या है? 60 ग्राम को मैंने लिया यहाँ पे 60, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2, प्लस दूसरे का क्या है? 40 इंटू, सर इसको ये तो पता नहीं है हमें। हाँ पता नहीं, वही तो निकालना है हमें। सर व्हाट यू हैव रिटन अंडर इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम के अंदर मैंने लिखा है MI/VI, इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मास कितना था? क्रैकर का फटने से पहले मास था, मतलब क्रैकर का फटने से पहले मास कितना था? 100 ग्राम। और आपने फटाका से रखा हुआ था, बराबर, क्रैकर रखा हुआ था, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। सो मैंने लिखा है वहां पे 100 इंटू 0, इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मास 100 और वेलोसिटी 0। पार्थ नंद कुमार सातपुते, डिड यू गेट इट और नॉट? पार्थ सातपुते, डिड यू गेट इट और नॉट? प्लीज रिप्लाई बेटा फास्ट। यस, ठीक है। तो चलो मैं इसी को यहाँ पे ऊपर थोड़ा सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। नहीं नहीं, आप सॉल्व कीजिए। टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर। चलो सॉल्व करो और पेज अपलोड करो। मैंने बहुत पेज अपलोड कर लिए, अब आप कर लो। चलो कौन फास्ट करेगा? पेज पे सॉल्व करो, फोटो निकाल, अपलोड कर, चल चैट बॉक्स में। चलो जल्दी फटाफट, वी डोंट हैव अ टाइम।
कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है यार, मैं अकेला बात कर रहा हूँ। नेट तो नहीं चला गया? नेटवर्क है ना? नेटवर्क चला गया क्या? Isn't supporting screen नहीं कर रहा है क्या? चैट बॉक्स में बेटा, स्क्रीन नॉट विजिबल। किसकी स्क्रीन विजिबल नहीं बेटा? मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? नहीं है, बैक करो वापस। यस विजिबल। आदिति बैक करो और फिर इंटर करो, विजिबल क्लियरली। हाँ अगर स्क्रीन विजिबल है तो बच्चों आंसर अपलोड करो। प्रॉब्लम बैक करो अंदर फिर से। ओके पार्थ ने आंसर बता दिया 3 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर फॉर फ्रॉम द पार्थ। चलो पार्थ ने आंसर दे दिया, बाकी सब लोग कहाँ हैं? शंतनु, राधा रानी, सिंपल सी बात है, पेज पे लिखो, फोटो निकालो, अपलोड कर। आई हैव टू सी नाउ लुकिंग। तो आदिति जल्द से फटाफट सॉल्व करो, फोटो निकालो, अपलोड कर। कितना? हार्डली 1 मिनट का काम है, हार्डली 1 मिनट इज रिक्वायर्ड बच्चों। अरे 3 शर्वरी 3 is not answer. 3 meter per second is the answer. 3 meter per second. Okay. आदिति तुम्हारा आंसर 170 VM कैसे आ गया? कोई पेज अपलोड नहीं कर रहा है यार, पेज भी अपलोड करो कोई, तो चैट बॉक्स में मैं उसका पेज यहाँ पे दिखा दूंगा। देखो इज अ सिंसियर स्टूडेंट। आदिति 170 VM क्यों आ गया तुम्हारा? और तो VM नहीं है यार, VFM है। देखो पार्थ ने यहाँ पे अपलोड किया, मैं पार्थ की यहाँ पे इमेज देता हूँ कोड पर। हो गया 2 मिनट में खत्म हो चुका। देखो पार्थ ने आंसर कैसे निकाला है। ओके अब मैं आपको बताता हूँ, सबका आंसर गलत है। मैंने क्या बोला? सबका आंसर गलत है। क्यों? रिप्लाई फास्ट। सबका आंसर गलत है पर क्यों? बताओ, सबका आंसर गलत है पर क्यों? वाई? बताओ बच्चों। हाँ ओके चलेगा सर, चलेगा मैडम। मी टू। हाँ हेडफोन आने के बाद में बच्चों को फिर कान में ऐसा तकलीफ चलेगा। सबका आंसर गलत है, बताओ क्यों? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। क्लियर वाइज शर्वरी सबका आंसर गलत है, क्यों गलत है? सबका आंसर गलत है, क्यों है गलत? चिराग यस, चिराग को पता है सबका आंसर गलत है, पर क्यों गलत है? नहीं 3 मीटर पर सेकंड तो पार्थ ने भी बताया था, तुम राधा रानी तुम भी वही बता रही हो, पर आंसर गलत है ना। चलो अभी मैं बताओ बच्चों, बताओ बच्चों। MIVI is equal to MF1 VF1 plus MF2 VF2। ओके यहाँ पे तो आ गया 100 इंटू 0, यहाँ पे कितना आया था 60 इंटू 2 प्लस 40 इंटू VF2 बराबर। यहाँ पर कितना आया 0, यहाँ पे कितना आया 120 प्लस 40 VF2। ओके
पार्थ सर यू हैव गेट ओवर, बताए मुझे, लेकिन आंसर करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पे 120 प्लस है, यहाँ पे जाके क्या बनेगा, -120 बनेगा ना। सो -120 इज इक्वल टू 40 VF2 बराबर। सो आंसर क्या आएगा, टेल मी द आंसर, लास्ट आउट चले जाओ सब, आंसर बता के चले जाओ। What will be the answer? Minus. Radharani, -3 is a complete answer? No, it's not a complete answer. -3 meter per second. Good. -3 meter per second. This is the right answer. अगर एक टुकड़ा इस तरफ गया तो दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ जाएगा, दोनों एक तरफ नहीं जाएंगे। Both are in the opposite direction. ठीक है, बाय। Okay, goodbye everyone. Oh, sorry. 11:35 से स्टार्ट हो जाता है। सुनिए ना सर, ये और लगे नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सडनली दूसरा लेक्चर है। आपकी कितने बजे? 2 मिनट नहीं शायद 2 मिनट 10:45 को था, ये शाम के 7 बजे है। अच्छा नहीं